हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ नीट की। तो परसेंटेज कंपोजिशन पर हम बात कर रहे थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से टॉपिक को बीच में छोड़ना पड़ा था। उसमें परसेंटेज कंपोजिशन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका था। आज तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो उसको आप समझ लीजिए। जैसे अगर कोई भी आपको कंपाउंड दिया है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड दिया है, जैसे हमने मान लिया CX BY और AT कोई भी दिया है। तो ये कोई अगर कंपाउंड दिया है, अगर उसमें आपसे पूछा जाए कि बी की परसेंटेज इस कंपाउंड में कितनी है, सी की परसेंटेज कितनी है, एट की कितनी है, तो आपको क्या करना कैसे निकालेंगे कि सपोज इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि फाइंड परसेंटेज ऑफ सी। तो आपको क्या करना है और कौन सा फार्मूला लगाना। देखिए, परसेंटेज ऑफ सी, जिस एलिमेंट की परसेंटेज पूछी जाए उसको ऊपर लिख लीजिए, उसका मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर या एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट ऑफ सी, और इस कंपाउंड में सी के कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कितने एटम प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में। तो सी के एक्स एटम प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई एक्स कर दिया। ठीक है, जो नीचे वैल्यू रखी रहती है वो एटम की नंबर को रिप्रेजेंट करती है अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज ऑफ सी आ जाएगी। ठीक, अगर ऐसे हम इसी कंपाउंड में हमसे पूछा था कि बी की परसेंटेज निकालिए, तो बी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू एटॉमिक वेट लिखो, क्योंकि एटम है ना ये सब, एटॉमिक वेट। ठीक, तो एटॉमिक वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बी के कितने एटम है, तो बी जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है वो उसके एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो बी के कितने एटम है भाई, मल्टीप्लाई बाई अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, इसे मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। इसी तरह आपसे परसेंटेज ऑफ सी पूछ सकता है कि सी की परसेंटेज कितनी होगी, वो ए की परसेंटेज कितनी होगी। तो परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें परसेंटेज निकालने के ये फार्मूला, जिसकी परसेंटेज निकाली जाए उसका एटॉमिक वेट ऊपर लिखो, उसके कितने एटम प्रेजेंट है वो उसका मल्टीप्लाई कर दो अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ठीक, ऐसे करते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे C2H9O2। अब इसमें आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बतानी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बतानी है। तो कैसे करना है, देखो, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें निकालनी है तो हम एटॉमिक वेट कार्बन का लिखेंगे ऊपर, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई कार्बन के एटम कितने हैं, 2, अपॉन पूरे कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो एटॉमिक वेट कार्बन कितना होता है, 12, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 का। अब पूरे कंपाउंड का आपको मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, इसके निकाल लो। C2H9O2 है, तो कार्बन के 2 एटम है, तो इसके कितने, एक एटम का कितना वेट होता है, 12, 2 के कितना हो जाएगा, 24। हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने एटम है, 9, तो 9। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो आप निकालेंगे इसको तो आपको कितना आ जाएगा, ये 13 और ये 2 15, ये 5 लिख दिया और 8 से लेके लगा दी, तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 65 आ गई। तो 65 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको 5 से काट दिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 5 एकन 5, 1 बचा, 5 3 15। ठीक, ये आ गया। अब इसको अगर आप काटेंगे तो अगर यहाँ पर 12 होता तो ये पूरा 1 कट जाता, लेकिन अगर आपको अप्रॉक्स में काटना तो ये लगभग 1.2 मान ले रहे समथिंग। ठीक है, 1.2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले रहे। अगर ये जाएगा तो फिर 1, ये ऐसे कर लिया करो ना,
13/12 वो सॉरी हाँ 13/12 करना तो कितना जाएगा ये 12 एक बचा नहीं गया ठीक 10 लगाया फिर भी नहीं गया 0 लगाया तो फिर ये 12×5 = 12 6 12 12 14 12 18 96 तो ये 1.8 तो लगभग 1.1 के आसपास ही से मान लो ठीक है 1.1 तो ये 1.1 और ये कितना हो गया ऊपर 14/1.1 तो 1.1 को अप्रॉक्स में 1 ही मान लो मल्टीप्लाई है आपका यहाँ पर कुछ नहीं परसेंटेज निकालनी थी तो ये 40% के आसपास आ जाएगा 40% ठीक। इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए परसेंटेज हार्डवेयर की निकालनी थी तो हार्डवेयर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे हार्डवेयर का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 और कितने एटम है 9 ठीक अपॉन ये कुछ नहीं अपॉन पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पूरे कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 65 तो 65 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें कितने का 100 तो ये भी काटो या आप ये कितने बार गया था 20 बार और ये 13 बार ठीक है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 दूनी 18 180/13 तो 180 और 13 कर दो 13 1 13 कितने बचे 5 बचे 0 13 दिन 26 13 3 13 चौक 52 13 3 39 13 39 यहाँ कितने बचे 1 11 गया नहीं ये लगाया 13 5 65 13 56 13 7 91 13 8 104 104 तो 13 7 91 13 8 104 तो लोगों ये हमारी हार्डवेयर की परसेंट कितनी आ जाएगी लगभग 13.8% आ जाएगा हार्डवेयर। इसी तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं PYQ पर। PYQ में हमारे क्या दिया गया है देखो PYQ 30 तक करा दिए 31 पर हम बात करेंगे। अब ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है लेकिन ये दूसरी तरह से है वो वहाँ कर पूछा है। परसेंटेज इसमें दी है हमें परसेंटेज दी है और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइडेज एनाइड्स एंजाइम इज 0.5% बाई वेट देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्साइडेज एनाइड्स एंजाइम। तो तुम परसेंटेज किसकी दी है वही फार्मूला वही लगाओ वहीं से आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम आपको दी है तो कितनी दी है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इक्वल टू सेलेनियम का एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब देखो मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दी है। मिनिमम का मतलब है कि इस कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में सेलेनियम का एक ही एटम होगा। तो मिनिमम कितना एटम होगा अगर मिनिमम परसेंटेज दी जाए तो आप किसी भी एलिमेंट का एक मान लेते हैं जो नीचे वैल्यू जैसे अभी हमने कराया था एक क्वेश्चन आपको अभी जो कराए हैं सपोज यही क्वेश्चन मान लो C3H4O9 ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपाउंड मतलब ये तो फार्मूला हमने दे दिया है लेकिन फार्मूला ना देकर मॉलिक्यूलर मास दे दी। जैसे सपोज मास दे दिया 190 ठीक 190 मॉलिक्यूलर मास दे दिया। कोई कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर मास है उस कंपाउंड का 190 है और उस कंपाउंड में कार्बन है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी मिनिमम मॉलिक्यूलर वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पेरोक्साइड कितना होगा तो उसमें आपको जेड की वैल्यू 1 मान लेनी होती है। तो देखो इसमें हम यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ मिनिमम परसेंटेज दी है वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो हमने मान लिया यहाँ पर जो एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम का वो केवल एक ही मतलब कंपाउंड में सेलेनियम का केवल एक ही एलिमेंट है तो हमने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला बनेगा। परसेंटेज सेलेनियम की हमें कितनी दे रखी है 0.5% इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम हमें पर दिया है कितना 78.4 × 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यही हमसे पूछा तो हमने इसको मान लिया x मान लिया ठीक ये 100 कर दिया तो इसको किया x इक्वल टू 78.4 × 100 अपॉन 0.5 ये ऊपर जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी से कर दो 5 दूनी 10 ठीक। अब ये आप ये यहाँ से कटेगा तो हमारा आया 784 × 20 तो आप कैलकुलेट करेंगे इसे तो 0 4 दूनी 8 और 2 8 16 5 से ले 2 7 14 और 1 15 तो हमारा इतना आया ये। आज जब हम इसको पावर के टर्म में ले जाएंगे तो पावर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं पावर के टर्म में हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁴
4 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब ये 32 क्वेश्चन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज? हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज दी है। तो देखो ये 93 का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को डायरेक्टली याद कर लो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई फर्टिलाइजर मतलब सबसे ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइजर अगर यूज होता है तो वो यूरिया होता है। क्यों? क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाई जाती है 46%। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड ही नहीं दिए। जैसे कैल्शियम साइनामाइड हम लोगों के क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। अमोनियम नाइट्रेट तो चलो यूज हो जाता है कहीं भी, अमोनियम सल्फेट भी ये भी हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम साइनामाइड का यूज कहीं भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट मार देना कि नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा यूरिया में होती है। जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, चाहे अमोनियम सल्फेट हो, चाहे कैल्शियम साइनाइड हो, चाहे यूरिया हो, चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर नाइट्रोजन की पाई जाती है तो वो यूरिया में पाई जाती है। अगर आपको सॉल्व करना हो तो यही वाला मेथड लगेगा, ये वाला। इन सब की मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इनको घर से कोशिश करना। जो अगर सॉल्व करने वाला ना है तो हमसे पूछ लो। अमोनियम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आपको इन चारों कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, इसमें आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। दूसरा आपका कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड का फार्मूला CaCN का होल ट्वाइस। तीसरा फार्मूला आपको दिया गया है यूरिया। तीसरा कौन सा दिया गया है? यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CuNH2। चौथा आपको फार्मूला दिया है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का ये फार्मूला होता है NH4NO3। अब इसमें आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल करवा कर दिखा दे रहे, हिंट दे दे रहे, मतलब करवाए नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम हिंट दे रहे, जैसे इस कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। किसमें? NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसमें हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के इस कंपाउंड में कितने एटम है। तो देखो NH4 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब है NH4 का होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। तो हमें हाइड्रोजन से कंपेयर करना ही नहीं है, नाइट्रोजन केवल देखने की परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी है हमें। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे कंपाउंड का एटम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4 और मल्टीप्लाई 100 कर देगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये आंसर। ऐसे ही नाइट्रोजन। इसी तरह आपको जैसे इस क्वेश्चन में आंसर इसका अमोनिया दिया है, तो हम थर्ड वाले क्वेश्चन को भी आपको हिंट दे रहे कैसे निकालना है। NH4CuNH2। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है आपको। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो कैसे निकालेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के कितने एटम है। तो इसमें देखो NH2CuNH2। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है? एक ये और एक ये, तो 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका पूरा निकालना, कैसे निकालोगे? देखो NH2CuNH2, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? नाइट्रोजन में कितने हैं? 2 एटम है, एक का 14 होता है, तो दूसरे के 2 के कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएगी। हाइड्रोजन के कितने हैं? बार बार यही लिख जाता है NH2 हाइड्रोजन कितने? 4। तो प्लस ये 4 का भी हो जाएगा। कार्बन का कितना? 1, तो 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 16। तो ये लगभग 60 आएगा हमारी समझ से। करके देख लो तो क्या ही दिक्कत है। 6 और 2 8, 8 और 4 10, 8 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 18, 12 और 8 20, हासिल 2। तो ये 2 और ये 4, 4 और 2 6, 60 आ गया। तो 60 निकल कर आ जाएगा ऐसे करके। और एटॉमिक वेट इसका नाइट्रोजन का लिख दूँ। एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। चलो हमने निकाल के दिखा दिया। 14 × 2 अपॉन 60। तो ये आपका 30 बार चला जाएगा। और जब आप इसको परसेंटेज पूछना तो 100 से मल्टीप्लाई भी होता है, 100 से मल्टीप्लाई भी होगा। और जब इसे आप सोल्व करें तो 46% निकल कर आएगी ये लगभग। ठीक है, तो इस तरह से जो और भी कंपाउंड है उनमें भी आप निकालना। अब नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कराएंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना सिखाएंगे। फिर उसके बाद में मूल कॉन्सेप्ट के जो अदर क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।